हाय गाइस, नमस्ते सभी को। एक नई सुबह, नया मंडे और नया दिन। और सभी हाउस वाइफ की तरह मेरे दिन की भी शुरुआत हस्बैंड के लंच बॉक्स रेडी करने से होती है। मैं उनका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ और फिर उनका लंच बॉक्स पैक करती हूँ बड़े ही प्यार से। आज मैंने उनके लंच बॉक्स में दाल चावल बनाए जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड जी तैयार हो चुके थे, वो अपने शूज़ पहन के बस निकलने के लिए रेडी थे। नाश्ता ऑलमोस्ट वो कर चुके थे। वो जा रहे थे, मैंने उनको सी ऑफ करा विद क्यूट स्माइल। और उनके जाते ही मेरी मॉम ड्यूटीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। देखिए आप, बनी उठ चुका है और वो उठते ही उसको पॉटी लगती है। भाई साहब को उठते एकदम फ्रेश होना है। और वैसे ये गुड हैबिट है कि उसको पॉटी टाइम से आती है। और फिर मैं घर के कामों को समेटने में लग गई थी। इधर मेरे कुछ मैसी रूम हो रखा था, कुछ कल के धुले हुए कपड़े थे, उनको मैं फोल्ड करके रख रही थी, अपनी जगह लगा रही थी। साथ साथ दीदी मेरी हेल्प करती हैं। वो किचन संभाल रही थी कि लाओ भाभी, मैं इतने किचन हैंडल कर देती हूँ, आप जल्दी जल्दी आप ये काम करो। बनी अपनी मस्ती में मस्त रहता है। वो तो भाई सर पे उठा कर रखता है पूरे घर को। फिर हम दोनों अपने काम में लगे हुए थे। वैसे तो ताने दीदी बर्तन साफ़ करती हैं, मतलब मेरी काफ़ी हेल्प कर देती हैं। एक सिस्टर इन लॉ का होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसी बॉन्डिंग भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली पता नहीं कैसी कैसी रील्स आती हैं हमारे पास कि नंद ऐसी, भाभी जी ऐसी, ये वो फलाना ढिमकाना। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम कल ग्रॉसरीज़ का सामान लेकर आए थे डी मार्ट से। हम संडे, मोस्टली संडे और मंथ में एक दिन हमारा फिक्स रहता है डी मार्ट से सामान लेना। वो मैं अनपैक कर रही थी, जिसमें बनी मेरी हेल्प कर रहा था। उसको मैगी दिख गई और बस मैगी देख के मैं यहाँ करता रहता है। देखो, सुनाई दे रहा होगा आपको सभी को। फिर मैं सभी सामान को लगाने लगी थी। हम मोस्टली सामान सारा डी मार्ट से लेकर आते हैं, जैसे घर का राशन हो गया, टॉयलेटरीज़ हो गई। मोस्टली ये सब सामान आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आप कहाँ से सामान लाते हो। हम नोएडा रहते हैं तो हम मोस्टली ग्रेटर नोएडा साइड के डी मार्ट से हम सामान लेकर आते हैं। और वैसे डी मार्ट से सामान लाना मेरे को ज़्यादा ठीक लगता है। बस ये है कि कुछ सामान ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया जाता है भले, लेकिन वो भी यूज़ हो जाता है। आप बताना आप लोग कहाँ से लेकर आते हो, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ऑलमोस्ट सामान सारा मैं लगा चुकी थी और ये ताने दीदी अपना सिरम दिखा रही थी सभी को। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सफाई करी, क्योंकि संडे मेरा कुछ ज़्यादा मैसी हो जाता है, जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। शॉपिंग हो गई और हस्बैंड घर पे रहते हैं तो उनको भी रेदर कुछ काम रहते हैं बाहर के, तो इसलिए हमें कहीं जाना ही पड़ जाता है। इसलिए मंडे मॉर्निंग मेरा कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का काम हो जाता है, जिसमें मेरे को एक्स्ट्रा सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं। वैसे तो मोस्टली मुझे लगता है सभी के साथ ऐसा रहता होगा। मैं खुद ही अपना घर का सारा काम करती हूँ, मेरी कोई हाउस हेल्पर नहीं है। फिर मैं नहाकर आ चुकी थी और मैंने कुछ कपड़े धुले थे तो वो मैं सुखाने के लिए डाल रही थी। ज़रूरी नहीं है आप घर में हाउस हेल्पर रखो, किसी को ज़्यादा नीड होती है। अब जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पे रहती हूँ, तो इतना काम मैं मैनेज कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ ही रहती हैं, तो वो भी मेरी हेल्प करवा देती हैं। और एक घर में कितना ही काम होता है, इतना कोई ज़्यादा काम नहीं होता वैसे तो। और फिर मैं रेडी हो रही थी, मेरा फेवरेट काम जो मेरे को काफ़ी काम करने के बाद मिलता है। और ये मिडिल क्लास सोच, पूरी जान निकाल रही हूँ मैं सनस्क्रीन की। और पूरा निचोड़ के रख दिया मैंने, उसको निकाल दिया सारा उसका सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए वैसे गर्मियों में, ये मैं अच्छी बात है। और मैं रेडी हो रही थी, मेरे को वैसे रेडी होना पसंद है, लेकिन घर में कहाँ रेडी हुआ जाता है। जब से बनी हुआ है तो थोड़ा कम हो चुका है। शादी के बाद तो मैं अच्छे से बन के रहती थी।
और जो न्यू मॉम्स मेरी वीडियो देख रही हैं वो मुझे बताना क्या आप लोगों का भी मेरे जैसे सेम हाल है। और यहाँ मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।